हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका होस्ट और दोस्त सूर्यदेव स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और लास्ट वीडियो में आपने जो प्यार दिया और आपने का जो स्नेह दिया, जो दिल से आपने जो किया हमारे लिए, उसके लिए आपका बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद ना। आपका आपके साथ से वो सब कुछ हो पाया है। और जो मेरे प्यारे बच्चे जो पार्टी वार्टी जो कह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी आपकी होगी, लेकिन एक छोटा सा टारगेट और है और उसके बाद अपन करेंगे ना। मुझे लग रहा है कि आपके जोश और आपका जो प्यार हमारे साथ है, उसके लिए वो टारगेट भी बहुत छोटा सा है। तो मैं कहना चाहूँगा कि चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। चमक सूरज की नहीं, मेरे किरदार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। खबर ये आसमां के अखबार की है। मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले। बात गुरूर की नहीं, आपके एतबार की है। तो आप पे पूरा पूरा मुझे भरोसा है कि आप उस टारगेट को भी बहुत जल्द पूरा करवाएंगे। चलो, आज की जो क्लास है अपन जो पढ़ने वाले हैं, आज अपन एक मिसलेनियस का एक टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और अपन जो पढ़ने वाले हैं आज, भारत की जो पहली महिला है जिनके नाम जो रिकॉर्ड है किसी भी फील्ड में, जो भारत की पहली महिलाएं हैं, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन अपनी क्लास। ये आपके सामने है, ये भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति जो बनी थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये है। और ये जो राष्ट्रपति जो बनी थी वो 2007 से लेकर और 2012 तक रही थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। इनसे पहले भी 6 महिलाओं ने करीब करीब चुनाव जो राष्ट्रपति का जो चुनाव था लड़ा था, लेकिन राष्ट्रपति के पद तक जो पहुंची, राष्ट्रपति का चुनाव जो जीता, वो महिला जो थी उसका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और एक बात याद रख लेना, ये भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली। और राज्यसभा की तीसरी महिला उपसभापति भी बनी हुई है इससे पहले ना। और एक बात और याद रख लेना, राष्ट्रपति बनने से पहले कौन से राज्य की राज्यपाल रही थी ये, तो राजस्थान राज्य की क्या रही थी ये, राज्यपाल, है ना। 2007 में राज्यपाल राज्य की जो थी वो राज्यपाल रही थी, ये राजस्थान राज्य की राज्यपाल। और राज्यपाल के पद से सीधी फिर क्या बनी है, राष्ट्रपति। राष्ट्र तो भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और अभी कुछ दिनों पहले भी चर्चा में रही थी, है ना, एक पोल करवाया गया था कि भाई कौन सबसे अच्छा जो राष्ट्रपति है, तो उसके राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम का नाम चल रहा था। सबसे जो खराब जो अभी तक जो प्रेसिडेंट रहा है, तो वो नाम जो चला वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का चला था ना। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल अब तक की सबसे खराब राष्ट्रपतियों में, इसका पोलिंग अभी इंस्टाग्राम या कुछ ऐसे सोशल साइट से जिस पे चीज़ें चल रही थी। और ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि वो काफ़ी विवादों में रही थी। जब राष्ट्रपति का पद जब त्याग की गई 2012 में, तो पूना में रहने लगी। तो पूना में रहने लगी तो कुछ डिमांड इन्होंने की थी कि राष्ट्रपति पद पे मुझे अलग से ये गाड़ी मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए। और राष्ट्रपति पद पे रहते रहते भी ना, राष्ट्रपति भवन में रही। राष्ट्रपति भवन में करीब करीब 340 रूम है ना। मतलब अपने रिश्तेदारों के लिए काम कर रही है ना। राष्ट्रपति पद पे रहे, राष्ट्रपति का जो अपना जो सरकारी खजाना था उसको, मतलब बहुत ज़्यादा इसकी कार्यकाल में, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के कार्यकाल में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो हुआ था वो इन्हीं के समय में बताया जाता हुआ था। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं अपन। ये रही आपके सामने गांधी, इंदिरा गांधी ना। गांधी नहीं, ये क्या थी, आंधी थी ना। तो अपन जो पढ़ने वाले भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। और पहली महिला प्रधानमंत्री जो रही थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी, पूरा नाम था एरी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी जो था। और ये देखो 1966 से लेकर 1977 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री रही थी। फिर उसके बाद 1980 से लेकर और 1984 तक, 1984 में इसका असैसिनेशन हो गया था, है ना। 31 अक्टूबर 1984 को इनकी हत्या कर दी गई थी। तब तक ये भारत की क्या रही थी, राष्ट्रपति। और एक बात और याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे सबसे अधिक समय तक, 1947 से लेकर और 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, करीब करीब 17 साल तक। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो रहने वाली सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री जो रही, वो प्रधानमंत्री कौन रही, इंदिरा गांधी। सबसे दबंग प्रधानमंत्री अब तक की मानी जाती है। और यार ना, प्रधानमंत्री के अलावा इनके पास और भी मंत्रालय रह चुके हैं। भारत की रक्षा मंत्री भी रह चुकी है, गृह मंत्री भी रह चुके हैं, पहली वित्त मंत्री, पहली महिला वित्त मंत्री बनने वाली भी यही
प्रधानमंत्री के साथ साथ इनके पास ये डिपार्टमेंट रहे हैं, विदेश मंत्री भी बनी। और ये हरियाणा एसआई में यहाँ से क्वेश्चन बना भी था, हरियाणा एसआई में क्वेश्चन यहाँ से बना था। ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का गृह मंत्री नहीं था। तो यार ना इसकी ऑप्शन में ये भी था, और बहुत सारे बच्चे इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के बारे में नहीं पता कि ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन इसके अलावा इनके पास ये चारों विभाग रहे। रक्षा मंत्री भी रही है भारत की, गृह मंत्री भी रही है भारत की, वित्त मंत्री भी रही है, साथ साथ विदेश मंत्री भी जो रही है वो कौन रही है? इंदिरा गांधी, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। कुछ फैक्ट्स और हैं इसके बारे में जो पढ़ेंगे अपन। अभी बताया मैंने, इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन जो हुआ वो कब हुआ? 31 अक्टूबर 1984 जो था वो इंदिरा गांधी का असैसिनेशन, हत्या कर दी गई थी इंदिरा गांधी की। और इंदिरा गांधी की जो हत्या की गई थी वो सिख जो दंगे थे उसके, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही सिख दंगे स्टार्ट हुए थे। करीब करीब 4 से 5 दिन तक दिल्ली में सिखों का जो दंगा चला था, सिखों की हत्या कर दी गई थी। और इंदिरा गांधी का जो असैसिनेशन हुआ था वो किसकी वजह से हुआ था? वो भी सिखों की वजह से हुआ था। क्योंकि आपने एक ऑपरेशन का नाम सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। आपने एक ऑपरेशन का नाम सुना होगा, ऑपरेशन ब्लू स्टार। और ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध जो है वो किससे है? गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल में जो भिंडरवाला था, भिंडरवाला को डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा। और ये किसके द्वारा चलवाया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा ही। और याद रखना, ऑपरेशन ब्लू स्टार में भिंडरवाले को तो खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन और चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन वुडरोज। ऑपरेशन वुडरोज, ये 2 ऑपरेशन है जिन्होंने इंदिरा गांधी की जान ली। ऑपरेशन वुडरोज में इंदिरा गांधी ने क्या किया? जितने भी सिख थे जिन्होंने विरोध किया उन सभी सिखों को गायब भी करवा दिया था इंदिरा गांधी ने। इसी के बाद इंदिरा गांधी की सिखों के द्वारा इंदिरा गांधी की क्या की गई? हत्या की गई। चलो नेक्स्ट, इंदिरा गांधी का जो रेस्टिंग प्लेस है, समाधि स्थल, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है शक्ति स्थल। शक्ति स्थल। और इंदिरा गांधी जो है उनको भारत रत्न भी दिया गया था 1971 में। प्रधानमंत्री रहते रहते ही इंदिरा गांधी को क्या मिला था? भारत रत्न। और एक बात आपको फैक्ट्स और याद रख लेना, भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला यही है। भारत की पहली प्रधानमंत्री तो है ही, साथ साथ भारत रत्न प्राप्त करने वाली भी पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी ही है। 1974 में एक और खतरनाक काम इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था, वो था परमाणु टेस्ट। न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था भारत में। और परमाणु टेस्ट जो किया गया था वो कहाँ पे किया गया था? पोखरण में। और जो परमाणु टेस्ट था उसका जो कोड नेम जो रखा था वो रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कब किया गया था? 1974 में स्माइलिंग बुद्धा के नाम से न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में किया गया था। और जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था वो पोखरण में किया गया था। और पोखरण के पास भी एक गांव है खातोलोई, खातोलोई गांव में सब कुछ किया गया था। और खातोलोई गांव के जो साथ में जो जंगल है उसी में ये सब ब्लास्ट किया गया था। वहाँ बताते हैं, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो अभी भी बताते हैं कि उस दौरान जो हुआ था वो दीवारों में तैर, और बहुत सारा अपंग जो लोग थे वो, बहुत सारी इस तरीके की वहाँ पे विकृतियाँ आ गई थी उसी दौरान। तो याद रखना, भारत में आज तक 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। पहला जो हुआ था वो इंदिरा गांधी के समय में 1974 में, और दूसरा जो हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1998 में हुआ था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। 5 उसमें ब्लास्ट किए गए थे, इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। ये बात याद रख लेना, इसका नाम ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा और इसका नाम ऑपरेशन शक्ति। और यार मैं इंदिरा गांधी के नाम से एक पुरस्कार की भी शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो था उसकी शुरुआत इंदिरा गांधी की डेथ के बाद 1986 में की गई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, भारत की पहली महिला लोकसभा की जो स्पीकर रही है वो कौन रही है? मीरा कुमार। मीरा कुमार जो रही है वो भारत की पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष रही है। और 2009 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार थी उसी समय लोकसभा की जो अध्यक्ष रही थी वो कौन रही थी? आपके सामने जो है मीरा कुमार। और भारत में ये देखो, मीरा कुमार जो है वो भारत में सबसे अधिक समय तक जो रहने वाले, करीब करीब 30 वर्ष तक जो कैबिनेट मंत्री रहे थे बाबू जगजीवन राम। तो बाबू जगजीवन राम की ये बेटी रही है और बिहार से ही बिलोंग करते हैं ये, और SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और बाबू जगजीवन राम के बारे में याद रख लेना, जो भारत की सबसे पहली जो सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार,
है ना। आजादी से पहले की जो सरकार थी 1946 और आजादी के बाद की जो पहली सरकार थी, अंतरिम सरकार में बाबू जगजीवन राम भारत के श्रम मंत्री रहे थे, लेबर मिनिस्टर रहे थे उस समय की। और उन्हीं की पुत्री जो थी मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। मतलब 2009 से पहले लोकसभा में कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं बन पाई थी। और एक बात याद रख लेना, इनके अलावा 2017 में इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस की प्रत्याशी या कांग्रेस की तरफ से इनको राष्ट्रपति का चुनाव लड़वाया गया था। क्यों? क्योंकि 2017 की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट था वो था रामनाथ कोविंद। और रामनाथ कोविंद एससी कैंडिडेट है, इसी वजह से कांग्रेस की तरफ से किसको उतारा गया? मीरा कुमार को। लेकिन मीरा कुमार चुनाव में रामनाथ कोविंद से हार गई थी। अगर जीत जाती तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन पाती, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति अपन पढ़ चुके हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा पाटिल जो रही है वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। चलो नेक्स्ट है राज्यसभा की पहली महिला महासचिव। आज तक राज्यसभा में पहली महिला जो महासचिव जो बनी है राज्यसभा की, वो बनी है वीएस रामा देवी। वीएस रामा जो देवी है वो भारत में आज तक बनने वाली राज्यसभा की पहली महिला महासचिव है। और 1993 से लेकर 1997 तक ये राज्यसभा की महासचिव रही है। एक बात और वीएस रामा देवी के बारे में याद रख लेना, राज्यसभा की महासचिव बनने से पहले ये अब भारत का जो मुख्य जो चुनाव आयुक्त है उस पद पे भी रह चुकी है। याद रखना, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी ये, मुख्य चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी हुई है 1990 में। तो आप दोनों चीजें आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है पहले भी कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो कौन थी? वीएस रामा देवी थी। और भारत की पहली महिला राज्यसभा में महासचिव जो बनी है, सेक्रेटरी जो बनी है, वो कौन बनी थी? वीएस रामा देवी। एक बात और याद रख लेना, कर्नाटक में आज तक एक ही महिला राज्यपाल बनी है। महिला राज्यपाल आज तक एक ही बनी है, पहली और अंतिम, और वो ओनली एंड ओनली वीएस रामा देवी। वीएस रामा देवी कर्नाटक राज्य की पहली और एकमात्र महिला राज्यपाल बनी। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है लोकसभा की, देखो हमने राज्यसभा की महासचिव देखा अभी वीएस रामा देवी, ऐसे ही लोकसभा में भी आज तक एक ही महिला महासचिव बनी है और वो 2017 में बनी थी, जिसका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव जो है वो लोकसभा में महासचिव बनी थी, पहली बार कोई महिला महासचिव बनी थी। और ना महासचिव जो होता है वह एक आईएएस अधिकारी ही होता है। तो वर्तमान महासचिव आपको याद रखना पड़ेगा, वर्तमान जो महासचिव हो उत्पल कुमार सिंह, लोकसभा का वर्तमान महासचिव है उत्पल कुमार सिंह। देखो ये आपके जो सामने ये है स्नेहलता श्रीवास्तव, और ये भारत के दूसरे 80 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। दूसरे 80 राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। और पहले 80 राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, वो आप कमेंट करके बताओगे कि भारत का पहला अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाला जो राष्ट्रपति था वो कौन रहा था। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं बच्चों। देखो ये महासचिव का काम, देखो ये जो है ना, ये पद होता है महासचिव का, यहां बैठा होता है महासचिव, ये पद होता है महासचिव का। महासचिव देखो बिल्कुल जो स्पीकर का जो पोस्ट आपको दिख रही है, ये जो है ए ओम बिरला जी है, जो कि अभी फिलहाल कोटा से सांसद है, अभी फिलहाल अपनी लोकसभा के क्या है? अध्यक्ष है, स्पीकर है। और ये बिल्कुल जो आपके सामने ये जो दिख रहा है, ये जो पद होता है ये होता है महासचिव का, यहाँ पे बैठता है। यहाँ पे जो है सत्ता पार्टी इधर विराजमान होती है, और जो विपक्षी पार्टी है देखो ये कांग्रेस वाले अधीर रंजन चौधरी, ये सब इधर बैठे रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखो राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति, राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति की अगर आपसे बात की जाए, पहले सभापति की अगर बात की जाए तो याद रख लेना, आज तक राज्यसभा में कोई भी महिला सभापति
सभापति की अगर बात की जाए तो आज तक कोई भी महिला सभापति राज्यसभा में नहीं बन पाई है, क्योंकि आज तक कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बन पाई है, क्योंकि राज्यसभा का सभापति हमेशा कौन होता है प्यारे बच्चों? उपराष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल में बात बताई गई है? ये बात आएगी 64 में, अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का सभापति हमेशा वही होगा जो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होगा। लेकिन अब अगर उपसभापति की बात की जाए तो पहली महिला जो उपसभापति राज्यसभा में बनी थी वो बनी थी वायलेट अल्वा। वायलेट हलवा नहीं बोलना है, अल्वा, वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा जो बनी थी राज्यसभा की जो सभापति उपसभापति जो बनी थी वो 1962 से लेकर 1969 तक रही थी। ये वही दौरान है। ये आप कमेंट करके क्वेश्चन और बताओगे कि इस दौरान इसी टाइम पीरियड में राज्यसभा के सभापति कौन थे? अगर आपको उपराष्ट्रपति का सीरीज याद है तो बहुत आसानी से आप बता दोगे। और मैं हिंट दे रहा हूं आपके लिए कि वो भारत का पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति था। वो भारत का पहला मुस्लिम उपराष्ट्रपति था इस दौरान। चलो नेक्स्ट, पहला युगल सांसद। देखो एक चीज और याद रख लेना, जिस समय ये सांसद राज्यसभा में रही थी, इनके जो हस्बैंड थे प्यारे राज दुलारे जोकीम अल्वा, वो भी उस समय कहां पे थे मेरे प्यारे बच्चों? वो भी थे राज्यसभा में। तो यार ना पहला जो कपल है सांसद बनने वाला है वो दोनों यही है ना? जोकीम अल्वा, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा है, जोआचिम अल्वा या जोकीम अल्वा इसको कहा जाता है। जोकीम अल्वा और वायलेट अल्वा दोनों पहला युगम है जो कि संसद भवन में पहुंचे थे राज्यसभा में, है ना? और इनके नाम पे डाक टिकट भी जारी किया था 2008 में। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, महारानी राजकुमारी राजकुमारी, ये है राजकुमारी अमृत कौर। तो भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री जो बनी आज तक, सबसे पहली महिला केंद्रीय मंत्री कौन बनी थी? राजकुमारी अमृत कौर। और सच में राजकुमारी थी ये, ऐसे नहीं देखो गले में दिख रहे होंगे आपके ना, ये राजकुमारी की निशानी। तो ये सच में ही राजकुमारी थी, कपूरथला राजघराने की। कपूरथला जो राजघराना उसकी सच में राजकुमारी थी, उसी की बेटी थी। और याद लेना इनके पास जो विभाग दिया गया था भारत की अंतरिम सरकार में वो थी ये क्या मिनिस्टर? हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत की स्वास्थ्य मंत्री रही थी राजकुमारी अमृत कौर। और रखना संविधान सभा में सदस्य भी रही थी। संविधान सभा में मैक्सिमम कितनी महिलाएं रही थी? 15 महिलाएं। उन्हीं में से एक नाम था राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि मंत्री अगर बनी है तो संविधान सभा की कहीं ना कहीं सदस्य भी रही होगी, है ना? चलो ये देखो, ये महात्मा गांधी जी हैं और महात्मा गांधी के बिल्कुल साइड में जो आपको दिख रही है ना, यही है राजकुमारी अमृत कौर। ये जो दिख रही है आपके सामने ये है राजकुमारी अमृत कौर। और राजकुमारी अमृत कौर जो थी वो भारत के पहला जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम गवर्नमेंट, उसमें हेल्थ मिनिस्टर इनके पास था। भारत की स्वास्थ्य मंत्री ये रही थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला सांसद के बारे में अगर आपसे बात की जाए कि भारत में पहली महिला सांसद जो रही थी वो कौन रही थी, तो वो है राधाबाई सुब्रायन। जो आपके सामने जो नजर आ रही है बड़ी खतरनाक सी लेडीज है, राधाबाई सुब्रायन। ये भारत की पहली महिला सांसद रही थी। आजाद भारत की नहीं, आजादी से पहले की मैं बात कर रहा हूं, 1938 की। क्योंकि 1938 में भी इंडिया में एक विधान परिषद होता था, राज्य परिषद होता था, उसमें चुनी गई थी पहली बार 1938 में। तो राधाबाई सुब्रायन जो थी वो भारत की पहली महिला सांसद रही थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सरोजनी नायडू आपके सामने है। और सरोजनी नायडू के बारे में अगर बात की जाए तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली जो है वो कौन थी? सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू जो राज्यपाल रही थी वो उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल रही थी और 1947 से लेकर 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही थी, लास्ट बिल्कुल डेथ तक। क्योंकि 1949 में ही सरोजनी नायडू की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और सरोजनी नायडू को किस निकनेम से जाना जाता है? तो भारत कोकिला कहा जाता है और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है? सरोजनी नायडू को कहा जाता है। नेक्स्ट, सरोजनी नायडू का जो बर्थ जो है ना 13 फरवरी को हुआ था और 13 फरवरी को हर साल नेशनल वुमेन डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी याद रखना है प्यारे बच्चों। अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात की जाए ना
तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारतीय, देखो एक बात और याद लेना, सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है और पहली भारत की महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, और वो बनी थी 1925 में। कहां पे अधिवेशन हुआ था वो? कानपुर अधिवेशन। लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो इसका नंबर चला जाएगा दूसरा। लेकिन अगर महिला भारतीय पूछी जाए कि भारत की पहली महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी तो वो सरोजनी नायडू। लेकिन केवल महिला पूछी जाए तो पहला नंबर किसका आ जाएगा? एनी बेसेंट का, क्योंकि एनी बेसेंट जो थी वो सरोजनी नायडू से पहले अध्यक्षता कर चुकी थी। कब? 1917 में। और 1917 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पे हुआ था? कलकत्ता। तो यार ना, कानपुर और कलकत्ता दोनों में महिलाएं थी। कानपुर में सरोजनी नायडू और कोलकाता में एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली महिला थी और दूसरी महिला का नाम आए तो सरोजनी नायडू। और याद रखना, सरोजनी नायडू भारत में संविधान सभा के अंदर भी थी। संविधान सभा की जो 15 महिलाएं थी उनमें एक सरोजनी नायडू भी थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, अगर आपसे बात की जाए कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी आज तक, तो वो है सुचेता कृपलानी। ये भी कौन से राज्य की थी? उत्तर प्रदेश की। वैसे अगर बर्थ जन्म की अगर बात की जाए तो वो हरियाणा में हुआ था। जो सुचेता कृपलानी थी वो हरियाणा की रहने वाली थी, लेकिन जो शादी हुई थी वो जेबी कृपलानी के साथ। और जेबी कृपलानी जो थे वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? उत्तर प्रदेश से। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी 1963 से लेकर 1967 तक। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला शासिका कौन रही है? फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ द इंडिया। तो राइट आंसर होगा रजिया 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 सुल्तान। रजिया सुल्तान जो रही है और भारत की पहली महिला शासिका रही है। रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड हो रहा है वो 1236 से 1240 तक। और देखना, रजिया सुल्तान जो थी वो अपने भाई को मार के ही शासिका बनी थी। और रजिया सुल्तान को मारने वाला भी कौन था? इसका भाई ही था। भाई ने ही इसको मारा था, ये भी भाई को मार के शासिका बनी थी। इसका भाई जो था ना, उसका नाम याद रख लेना, काम नहीं करता था, नाम था आराम शाह। आराम शाह को मार के ही रजिया सुल्तान क्या बनी थी? शासिका। और इसको मारने वाला भी या मरवाने वाला भी इसका भाई ही था। और ये गुंडों में फंस गई थी, आपको भी पता होगा कौन था वो, कमेंट करके बताना ना कौन था वो। भटिंडा का जो सूबेदार जो था, भटिंडा का जो अमीर तुर्क था। चलो नेक्स्ट है, हत्या जो करवाई गई वो कब करवाई गई थी? 13 अक्टूबर 1240 को। और 13 अक्टूबर 1240 को जो हत्या हुई वो हरियाणा में हुई। सारे काम हरियाणा में होते थे। वो जगह कौन सी है? कैथल, हरियाणा। और कैथल में मैं बता दूं, कैथल में इसका मकबरा अभी भी मौजूद है। और वो जो मकबरा जो है वो बिल्कुल खंडर हो चुका है, बिल्कुल खेतों के अंदर वो मकबरा है ना। तो हरियाणा में ही है। और एक बात और याद रख लेना, इसका जो विरोध करते थे ना अमीर तुर्क जो थे, वो इसका विरोध क्यों करते थे? क्योंकि अमीर तुर्क नहीं चाहते थे कि हम पे कोई मुस्लिम महिला शासन करे, और वो भी ऐसी मुस्लिम महिला जो बिना पर्दे के दरबार में आती हो, है ना। तो एक दो प्रथाएं आपको याद रख लेनी है, कोबा और कुल्हा। ये दोनों बहुत बार पेपर में बन चुकी है कि कोबा और कुल्हा पहन के दरबार में आती थी, मतलब कोट पहन के दरबार में आती थी, बिना पर्दे के दरबार में आती थी। अगले तो ये तो भारत की थी। भारत की प्रथम महिला शासिका की बात की जाए तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश जो था मरने से पहले कह के गया था कि मेरे बाद जो शासिका बनेगी वो मेरी बेटी बनेगी, लेकिन बना दिया गया था आराम शाह को। चलो नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की पहली महिला शासिका कौन रही है, तो ये बात याद रख लेना, इजिप्ट जो है ना, मिस्र में एक रानी रही है जिसका नाम था हेटशेपसुट। तो ये याद रख लेना, हेटशेपसुट है ये विश्व की सबसे पहली महिला शासिका है। हेटशेपसुट है वो विश्व की सबसे पहली, और भारत की ही रजिया सुल्ताना। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष। तो यूपीएससी के बारे में अगर बात की जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात की जाए, तो संघ लोक सेवा आयोग की पहली महिला जो अध्यक्ष रही है वो रही है रोज मिलियन मैथ्यू। रोज मिलियन मैथ्यू जो आपके सामने हैं वो यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रही है।
ना 1992 में यूपीएससी के अध्यक्ष बनी थी। लेकिन अगर आपसे यूपीएससी से पूछा जाए कि यूपीएससी जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूपीएससी की स्थापना जो हुई थी 1926 में हुई थी। और वो किसके तहत, कौन से एक्ट के तहत की गई थी, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत यूपीएससी की स्थापना हुई थी। आपके सामने है कि यूपीएससी की स्थापना 1926 में की गई थी। और यूपीएससी का सबसे पहला चेयरमैन, देखो महिला की बात की जाए तो रोज मिलियन मैथ्यू आपके सामने ही। लेकिन अगर चेयरमैन की बात की जाए तो वो थे रोस बारकर थे। 1926 में जो चेयरमैन बना था वो रोस बारकर था। लेकिन अगर वर्तमान की बात की जाए कि करंट में चेयरमैन कौन है, तो ये बिल्कुल तिलक लगाने वाले हैं मनोज सोनी जी। बीजेपी की कृपया से बने हैं ना, बीजेपी का हाथ इस पे है ना। वरना आज तक यूपीएससी का जो भी अध्यक्ष बनता है वो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ही बनता है ज्यादातर, है ना। तो ये बस केवल है स्कूलर है अभी फिलहाल, और स्कूलर से ही ये क्या बनाए गए भी, यूपीएससी के अध्यक्ष है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है। आजाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी, तो याद रख लेना अन्ना मल्होत्रा। अन्ना जो मल्होत्रा है वो आजाद भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी है जिसने यूपीएससी क्लियर किया और आईएएस रैंक इसको मिला। वो पहली महिला, 1950 में ये सब कुछ कारनामा इन्होंने किया और 2018 में इनका निधन भी हो चुका है। ये आपके सामने जो है ये है अन्ना मल्होत्रा। यूपीएससी का एग्जाम देने वाली, यूपीएससी क्रैक करने वाली पहली महिला नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। यूपीएससी में आईएएस यूपीएससी का एग्जाम इससे पहले भी दिया गया था, लेकिन आईएएस रैंक लाने वाली पहली महिला जो थी वो अन्ना मल्होत्रा थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि आजाद भारत की पहली महिला आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस में जाने वाली पहली महिला, बहुत ही फेमस है, और वो है किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी जो है वो किरण बेदी, और 1972 रैंक की, ये 1972 का जो बैच था उसमें ये सिलेक्ट हुई थी। और याद ना इसी के साथ ये इन्होंने रिजाइन कर दिया था समय से पहले ही, उसके बाद इनको पांडिचेरी का राज्यपाल बनाया गया। और यार ना पांडिचेरी का राज्यपाल के साथ साथ आपको पता भी होगा ये मुख्यमंत्री का चुनाव भी लड़ चुकी है ना, बीजेपी का कैंडिडेट रहा था ये। और ये कहां से, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जहां पे सीएम है। और यार ना इसके बारे में 1994 में इनको रमन मैग्सेस पुरस्कार भी मिल चुका है। ये कमेंट करके आप फिर से बताओगे रमन मैग्सेस जो पुरस्कार है वो कौन सा देश देता है, ये आप बताओगे। और एक साथ साथ एक चीज और बताओगे मुझे कि रमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करता प्रथम भारतीय कौन था। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये देखो आजाद भारत की पहली महिला आईएफएस, इंडियन विदेश सेवा या भारतीय विदेश सेवा में सिलेक्ट होने वाली पहली महिला, तो ये नाम है चोनिरा बेलियप्पा मुथुम्मा। चोनिरा मुथिम्मा के नाम से आपको याद रखना है, सीबी मुथुम्मा। ये पहली महिला, भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी है। और याद रखना ये आज़ादी के बाद पहली बार यूपीएससी में सिलेक्ट होने वाली महिला भी यही है। आईएएस रैंक नहीं मिला इसको, ये आईएफएस सिलेक्ट हुई थी, लेकिन पहली महिला है ये आज़ाद भारत की पहली जो विदेश सेवा में सिलेक्ट हुई थी, और पहली महिला राजदूत भी बनी थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, तो याद रख लेना सीबी मथुम्मा। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, भारत की पहली महिला डीजीपी। एक बात याद रख लेना, राज्य में जो पुलिस का जो सबसे बड़ा जो रैंक जो अधिकारी होता है उसी को डीजीपी कहा जाता है। और याद रखना पहली भारतीय महिला जो अधिकारी जो डीजीपी आईपीएस जो डीजीपी रैंक तक जो पहुंची थी, वो पहुंच सकती थी किरण बेदी भी, लेकिन किरण बेदी ने पहले ही रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो नहीं जाना चाहती थी और रैंक नहीं लेना चाहती थी। इसी वजह से किरण बेदी के बाद जो नंबर आने वाला था वो कंचन चौधरी भट्टाचार्य का आया था। और कंचन चौधरी भट्टाचार्य, क्योंकि देखो अभी मैंने बताया था किरण चौधरी कौन से रैंक की आईपीएस अधिकारी थी, 1972 की, और कंचन जो भट्टाचार्य थी 1973 रैंक बैच की आईएएस अधिकारी थी, है ना। और लेकिन फिर भी ये डीजीपी रैंक पे जाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला बनी कंचन चौधरी भट्टाचार्य। और ये कौन से राज्य की डीजीपी रही थी, 2004 में उत्तराखंड राज्य की डीजीपी रही थी। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश कौन रही थी।
याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की अगर आपसे बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन जो गठन का है वो अनुच्छेद 124 के तहत होता है, और सुप्रीम कोर्ट के सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वो अलग से एक सिस्टम के द्वारा हो जाती है जिसको क्या कहा जाता है? कोलेजियम कहा जाता है। कोलेजियम से होती है, लेकिन कोलेजियम केवल सिफारिश करता है, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करता है। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो एक बात यहां पे याद रख लेना, सर्वोच्च न्यायालय में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। तो केवल न्यायाधीश पद तक आज तक कोई महिला पहुंची है, और वो महिला कौन है? मीरा साहेब फातिमा बीवी। 1989 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनी थी, 1992 तक सुप्रीम कोर्ट की क्या रही थी? ये न्यायाधीश रही थी। और ये आपके सामने जो है यही है मीरा साहिब फातिमा बीवी। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन रही है। देखो मैंने अभी अभी आपके सामने क्लियर किया है कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, लेकिन हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट में एक महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस वो बन चुकी है, और वो महिला आपके सामने है लीला सेठ। लीला सेठ जो है वो याद रखना, जो हिमाचल प्रदेश जो हाई कोर्ट है, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है, और वो बनी थी 1991 में। लीला सेठ नाम याद रख लेना, लीला सेठ जो है वो मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की। और याद रखना, इसी के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट की भी पहली, देखो मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो ये रही थी कौन से राज्य की? हिमाचल प्रदेश की हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला पूरे भारत में। अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली जो हाई कोर्ट है, दिल्ली का अगर कोई एग्जाम आप दे रहे तो दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज के बारे में आपसे पूछा जाए तो यही थी लीला सेठ। चलो, और याद रखना, देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, और वो बनी थी लीला सेठ। और हाई कोर्ट याद रख लेना आपको हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां कौन कौन सी है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, देश की पहली महिला न्यायाधीश। देखो हमने क्या पूछा, हमने क्या बताया अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला जो है वो सीजेआई के पद तक नहीं पहुंची है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद तक आज तक नहीं पहुंची है, केवल जज बनी है। और जज बनने वाली जो पहली सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश रही थी वो थी फातिमा बीवी। ठीक है, फातिमा बीवी। लेकिन अगर हाई कोर्ट की अगर आपसे बात की जाए तो हाई कोर्ट में याद रख लेना, मुख्य न्यायाधीश जो बनने वाली महिला है वो अभी बताया था मैंने, लीला सेठ। लीला किस पे हुई? सेठ पे। तो लीला सेठ जो थी उस अपने जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की जो पहली महिला क्या बनी थी? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन आपसे पूछा जाए, मुख्य न्यायाधीश तो बनी थी, लेकिन आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट में आज तक न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश के पद तक नहीं पहुंची थी, लेकिन न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला किसी भी हाई कोर्ट में, तो उस नाम आएगा चंडी। तो नाम है अन्ना चांडी। तो यार ना, अन्ना चांडी जो थी वो किसी भी हाई कोर्ट में न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी। और अन्ना चांडी कौन से राज्य में मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो वो आएगा केरल। यार ना, केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है, केरल हाई कोर्ट जो है उस राज्य की पहली महिला, और उसके साथ साथ पूरे भारत की भी पहली महिला रही थी अन्ना चांडी, जो किसी भी राज्य में न्यायाधीश बनी थी। आप मुझे एक बात और आप ध्यान से याद रखना, केरल जो हाई कोर्ट है ना, केरल हाई कोर्ट में 2 राज्यों का न्यायिक क्षेत्र चलता है। केरल हाई कोर्ट एक तो केरल को देखता है, और केरल के साथ साथ और किसको देखता है? ये आप कमेंट करके बताओगे, केरल के साथ साथ और कौन से राज्य का हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो केरल राज्य में स्थित है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और ये अपना डिफेंस से संबंधित कुछ महिलाएं अपन देखेंगे, जैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में अगर लड़ाकू, अगर कॉम्बैट, अगर पायलट की बात की जाए, एविएटर की बात की जाए, तो महिला कौन है अगर अपन बात करें तो एक महिला है, हरियाणा राज्य की ही एक महिला है जिसका नाम है अभिलाषा। बहुत ही बहादुर लड़की है अभिलाषा बैराग। अभिलाषा बैराग की बात की जाए तो इंडियन आर्मी में कैप्टन के पद पे है, और पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी है ये इंडियन आर्मी में।
इंडियन आर्मी में पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, लड़ाकू जो विमान चलाने वाली वो महिला बनी है। और ये बात याद रख लेना, कौन से राज्य से बिलोंग करती है? ओनली एंड ओनली हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये जो 3 बहादुर लड़कियां जो आपके सामने नजर आ रही है, ये भावना कंठ है, अवनी चतुर्वेदी है और मोहना सिंह। ये तीनों जो लड़कियां हैं, तीनों जो बहादुर लड़कियां हैं, ये तीनों की तीनों इंडियन एयरफोर्स में हैं। और इंडियन एयरफोर्स में इसके नाम रिकॉर्ड क्या है इन तीनों के नाम, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ने वाले हैं। देखो सबसे पहले आपके सामने है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी की बात की जाए, बहुत ही अवनी चतुर्वेदी जो है वो इंडियन एयरफोर्स जो था, इंडियन एयरफोर्स में वुमेन फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला है। ये जो आपके सामने जो चेहरा दिख रहा है, अवनी चतुर्वेदी जो है इंडियन आर्मी में पहली वुमेन फाइटर पायलट बनने वाली पहली महिला अवनी चतुर्वेदी। नेक्स्ट चेहरा आपके सामने आने वाला है, ये है भावना कंठ, जो उसी महिलाओं में से एक थी। इसके बारे में आपको क्या रखना है, ये जो था ये रिपब्लिक, देखो तीनों ही पायलट रही है, लेकिन सबसे पहले जो थी वो अवनी चतुर्वेदी जो था, अवनी चतुर्वेदी सिलेक्ट हुई थी। अगर आपसे बात की जाए भावना कंठ के बारे में क्या रिकॉर्ड है, तो एक बात याद रख लेना, फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट है ये, जो कि रिपब्लिक डे के परेड में जिन्होंने हिस्सा लिया था। ये जो आपके सामने रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला जो फाइटर इंडिया की है वो है भावना कंठ। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, और आज के लिए शायद लास्ट भी होगा ये। तो अपन अब इंडियन नेवी की तरफ चलते हैं, भारतीय नौसेना की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको सीधा सीधा आपको ये कमेंट करके बताना कि हर साल नेवी डे कब मनाया जाता है, हर साल नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो एक बात यहां पे याद रख लेना, जो एक महिला है जिसका नाम है शिवांगी सिंह, और शिवांगी सिंह वो महिला है जो इंडियन नेवी में पहली महिला पायलट बनी है। इंडियन नेवी में पहली महिला पायलट जो बनने वाली है वो है शिवांगी सिंह। और एक नाम याद रख लेना, ये नाम शिवांगी सिंह, राफेल उड़ाने वाले भी पहली महिला शिवांगी सिंह है, लेकिन वो शिवांगी सिंह अलग है, वो जो है इंडियन एयरफोर्स में है, और वो आपके सामने आने वाली है नेक्स्ट स्लाइड में। और लास्ट स्लाइड आपके सामने यही है, वाराणसी की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की है शिवांगी सिंह। और राफेल जो लड़ाकू विमान है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है ये शिवांगी सिंह। देखो वो इंडियन नेवी की जो फाइटर पायलट थी वो थी शिवांगी सिंह, और ये लड़ाकू विमान राफेल उड़ाने वाली पहली महिला है। तो आप एक लास्ट एक कमेंट करके वो मुझे जवाब दोगे, आप ये बताओ कि राफेल जो इंडिया ने खरीदा है वो कौन से देश से खरीदा है और कौन सी कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया था। चलो आज के लिए लास्ट स्लाइड थी मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, ऐसे ही प्यार आप बनाए रखें, इसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है।